अरब देश कतर में नौकरी के नाम पर धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि डीडवाना के रामसाबास निवासी परसाराम मेघवाल का नौकरी में पदोन्नति के नाम पर जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया गया। नाम भी बदलकर मोहम्मद यूसुफ रख दिया। सूचना मिलने पर सांगलिया धूनी पीठाधीश ओमदास महाराज ने उसे भारत बुलाकर फिर से हिंदू धर्म में वापसी करवाई है। जानकारी के अनुसार कतर की कंपनी में पदोन्नति के लिए युवक को एक परीक्षा देने को कहा गया। परीक्षा देने पर वह उसमें पास हो गया, पर उसका लाभ देने से पहले ही कंपनी ने उसके सामने इस्लाम कबूल करने की शर्त रख दी। खूब दबाव भी डाला, जिसके चलते उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। धर्म परिवर्तन के मामले में परसाराम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह बता रहा है कि कतर में उसे 1.5 लाख रुपए की नौकरी का ऑफर मिला था, जिसे उसने ज्वाइन कर ली थी, पर कंपनी के लोगों ने पदोन्नति के लिए इस्लाम कबूल करने की शर्त रख दी। इसके लिए काफी दबाव बनाकर उसका धर्मांतरण भी करवा दिया, पर अब उसने सांगलिया धूनी पहुंचकर फिर से सनातन संस्कृति को अपना लिया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सांगलिया धूनी के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज ने बताया कि घटना की जानकारी होने पर उन्होंने परसाराम से बात की, जिसमें उसने उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाने की बात कहते हुए वापस सनातन संस्कृति में लौटने की इच्छा जताई। इस पर उन्होंने पहले तो उसकी टिकट की व्यवस्था कर 2 दिन पहले वतन वापसी करवाई। फिर बुधवार को आश्रम की परंपरा के अनुसार गायत्री मंत्रोच्चारण के बीच रक्षा सूत्र बांधकर हिंदू धर्म में लौटाया, जिसमें परसाराम को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाने की जानकारी मिली थी। उससे बात की तो उसने हिंदू धर्म में लौटने की बात कही, जिसके बाद उसे वतन वापस बुलाकर रक्षा सूत्र बांधकर सनातन संस्कृति में वापसी करवाई है। और अरब के कतर में मुझे एक प्रलोभन दिया गया था कि आपको 1,50,000 रुपये पर मंथ का जॉब दिया जाएगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो जॉब मिलने के बाद मुझे इस्लाम में जाना पड़ेगा। मैंने वो जॉब उस जॉब के लिए अप्लाई किया और वो जॉब भी मुझे मिल गया, लेकिन उसके बाद मुझे वहाँ प्रेशराइज किया गया कि आपको अगर ये जॉब करना है, यानी कि सीनियर लेवल पर पहुँचना है, तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, जो मुझे कतई मंजूर नहीं था। लेकिन प्रेशर में आकर के मुझे ये कदम उठाना पड़ा। आज मैं इंडिया में हूँ और सांगलिया धूनी में आया हूँ। यहाँ स्वामी ओमदास जी की कृपा से मैं वापस अपने सनातन संस्कृति का ही हिस्सा हूँ और मेरा नाम परसाराम है, ना कि मोहम्मद यूसुफ है। गत दिनों से आप एक वीडियो देख रहे हैं कि मैंने कतर के अंदर इस्लाम में शामिल हो चुका हूँ। ये सच भी था, लेकिन अब मैं इंडिया आ गया हूँ और इंडिया आने के बाद मैं यहाँ अखिल भारतीय सांगलिया धूनी के पीठाधीश्वर स्वामी श्री ओमदास जी महाराज के शरण में आया हूँ और मैं वापस अपनी सनातन संस्कृति में आ चुका हूँ। मेरा नाम वो नहीं है, मेरा नाम परसाराम मेघवाल ही है और मैं परसाराम ही रहूँगा। वो किसी प्रेशरवश मेरे को इस्लाम में दाखिल किया गया था। साथियों नमस्कार, जय साहिब की। मैं आपका दोस्त परसाराम रैना बोल रहा हूँ। साथियों, आपने वायरल वीडियोस देखे हैं, 2 वीडियोस देखे हैं। उसके बाद जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, वो प्रतिक्रियाएं कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में आ रही हैं। खास तौर से मेरे पक्ष या विपक्ष से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परंतु कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी मैंने देखी जो गुरुदेव स्वामी श्री ओमदास जी महाराज के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं, परंतु वो एक महान, एक उच्चतम श्रेणी के संत हैं और एक ऐसे स्थान से वो आते हैं जहाँ पर बिछड़ों को मिला दिया जाता है, जहाँ पर सामाजिक कुप्रथाओं को मिटाया जाता है, जहाँ पर एकता को कायम रखा जाता है, जहाँ पर सद्भावना फैलाई जाती है, जहाँ पर किसी प्रकार का भेद और भाव नहीं होता है। ऐसी संस्था से, ऐसे स्थान से स्वामी जी का आगमन होता है, स्वामी जी आते हैं। उन पर कुछ लोगों का कटाक्ष मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरा जो धर्मांतरण का जो मामला अभी आप चल रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पे, इंटरनेट के हर प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो भड़ास है वो आप मुझ पे उतार सकते हैं, परंतु गुरुदेव का ये हक है, गुरुदेव का मेरे ऊपर पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं
उस प्राचीन अखिल भारतीय ध्वनि का एक सेवक हूँ, उनका एक सेवक हूँ, उनका शिष्य हूँ। इसके नाते उनका अधिकार बनता है कि वो मुझे जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं, और उनका जो मेरे प्रति जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। सर आंखों पे उस आदेश को रखा जाएगा, उस आदेश की पालना करने की कोशिश की जाएगी। परंतु कुछ लोगों के द्वारा उनके प्रति मुझे धर्मांतरण करवाने के बारे में लोगों का जो कमेंट है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो कमेंट देख करके मुझे एक वीडियो बनाना पड़ा। देखिए, इस भारत के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी है। भारतीय संविधान ने हम सबको आज़ादी प्रदान की है कि आपको जो मजहब, जो धर्म अच्छा लगे उसमें जा सकते हैं, ना लगे तो उसको छोड़ सकते हैं। और आपके समाज, आपके घर, आपका परिवार, आपके गुरुदेव आपको जिस राह पे ले जाने की कोशिश करते हैं उस राह पे आपको चलना चाहिए, क्योंकि गुरु वो होता है जो भटके हुए इंसान को रास्ते पे लाने का काम करता है। मैं नमन करता हूँ उन गुरुदेव को, स्वामी श्री ओमदास जी महाराज को, जो कि भटके हुए इंसानों को, राह से भटके हुए लोगों को राह पर लाने का कार्य कर रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा ऐसा कार्य कर रहे हैं, लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं। ऐसे संतों पे कुछ लोगों के द्वारा जो अज्ञानतावश जो टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी टिप्पणियां करना बंद करें, क्योंकि आपकी टिप्पणियों करने से उस महान आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। सिर्फ आपकी टिप्पणियां ही कुछ शेष रह सकती है, बाकी उस महान आत्मा का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो एक महान इंसान है। उनके दिल में हर व्यक्ति के प्रति प्यार और मोहब्बत भरा पड़ा है। वो कभी भी किसी इंसान को रास्ते से नहीं भटकने देंगे। तो मैं तो उनका शिष्य हूँ, मैं तो उनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो उनका कार्यक्रमों में भी अपना योगदान देता हूँ। तो मुझे तो वो हर हाल में इधर उधर नहीं होने देंगे। तो साथियों, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि स्वामी जी के प्रति आपका जो प्यार मोहब्बत है, जो स्वामी जी के प्रति आप प्यार मोहब्बत करते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो लोग उनके प्रति गलत धारणाएं रखते हैं, गलत बोलते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो एक साधारण इंसान ना हो करके एक उच्चतम श्रेणी के संत है। और संत हर इंसान को इंसानियत सिखाते हैं, हर इंसान को जीने की राह सिखाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।